नमस्कार, स्वागत है सभी के क्लास ऑक्साइड में। आज इस मैटर अराउंड द स्पीयर क्लास 9 साइंस चैप्टर 2 एक्सप्लेनेशन होने वाला है। बहुत मजा आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है सॉल्युबिलिटी के ऊपर। सॉल्युबिलिटी क्या है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। आपके पास सॉल्वेंट कोई सा भी हो, लेट्स से आपके पास पानी है, अल्कोहल है, डीजल है, पेट्रोल है, कोई सा भी सॉल्वेंट है, उसमें उसमें कितना मैक्सिमम सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं आप? सॉल्वेंट आपके पास 100 ग्राम होना चाहिए, ठीक है ना। सॉल्वेंट की आपके पास मास फिक्स्ड है 100 ग्राम, और टेम्परेचर भी फिक्स है भैया। टेम्परेचर ने बढ़ाना नहीं। लेट से आपके पास सराउंडिंग का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। उसी टेम्परेचर के अंदर 100 ग्राम का सॉल्वेंट है, उसे मैक्सिमम कितना सल्यूट ऐड कर सकते हैं? वो होती है सल्यूबिलिटी। किसी सल्यूबिलिटी? उस सल्यूट की। समझ में आ रहा है? अब देखो, सल्यूबिलिटी की अगर बात करें तो सेम सॉल्वेंट के अंदर, अच्छे से सुनो जो बोल रहा हूँ, सेम सॉल्वेंट के अंदर क्वांटिटी फिक्स्ड है, दैट इज 100 ग्राम, और टेम्परेचर भी फिक्स्ड है, क्वांटिटी भी फिक्स्ड है सल्यूट सॉल्वेंट की, और उसी सेम सॉल्वेंट के अंदर डिफरेंट अमाउंट ऑफ सल्यूट ऐड हो सकता है। मतलब सल्यूबिलिटी अलग अलग सब्सटेंस की अलग अलग हो सकती है सेम सल्यूट सॉल्वेंट के अंदर। कहने का मतलब समझ गए? जैसे लेट से मेरे पास पानी है, 100 ग्राम पानी ले रखा है। अब हो सकता है 100 ग्राम पानी में नमक की क्वांटिटी कुछ और ऐड होगी, चीनी की क्वांटिटी कुछ और ऐड होगी, उसमें एलम अगर डाल दे, फिटकरी समझते हो? फिटकरी, फिटकरी की क्वांटिटी कुछ और ऐड होगी। मतलब सेम वॉल्यूम के अंदर सेम कंटेंट दे रखा है, आपका सॉल्वेंट है, और टेम्परेचर फिक्स है, उसी के अंदर अलग अलग अमाउंट ऑफ सल्यूबिलिटी है डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस की। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं जरा, देखो अब देखेंगे किन किन फैक्टर्स पे सल्यूबिलिटी डिपेंड करता है। दो फैक्टर्स है, एक है टेम्परेचर और प्रेशर। देखेंगे किस तरह टेम्परेचर बढ़ाने से सल्यूबिलिटी कैसा प्ले करता है रोल, और प्रेशर बढ़ाने से सल्यूबिलिटी बढ़ती है घटती है, वो भी देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला देखो यहाँ पे देखेंगे सल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। कि लेट से लिक्विड के फॉर्म में बस पानी है, पानी एज अ लिक्विड है, और उसमें सल्यूट ऐड करा। टेम्परेचर फिक्स है, अभी फिलहाल मान लो कि टेम्परेचर फिक्स है, 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है हमारे आसपास का, ठीक है। एक बीकर मैंने रखा है, बीकर में पानी है, सल्यूट ऐड कर रहे हैं, ठीक है, नमक ऐड कर रहे हैं, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब और नमक ऐड नहीं हो सकता है। और नमक ऐड नहीं होना मतलब क्या, कि जैसे आप और नमक ऐड करोगे तो नीचे जाके जम जाएगा, घुलेगा नहीं पानी में, ठीक है ना। तो मतलब वो मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी अटेंड कर चुका है। लेकिन अब क्या करेंगे, अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया भैया, लेट से नीचे से अगर हीट कर दिया, बर्नर से हीट कर दिया, 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा के लेट से 40 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो अब क्या होगा, उसी सेम क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट के अंदर आप और सल्यूट ऐड कर पाओगे। बिल्कुल, और सल्यूट मतलब और नमक आप ऐड कर सकते हो। इसका मतलब इस बात को याद रखो कि आप टेम्परेचर अगर बढ़ा दोगे तो सल्यूबिलिटी बढ़ जाती है लिक्विड के अंदर सॉलिड्स की, ठीक है ना। देखो लिक्विड कोई सा भी हो सकता है आपके पास, चाहे मैंने पानी की एग्जांपल लिया ना, चाहे आपके पास केरोसिन हो, पेट्रोल हो, डीजल, अल्कोहल, कोई सा भी लिक्विड हो, और सल्यूट भी कोई सा भी हो जो आप ऐड कर रहे हो बाहर से सॉलिड, वो सॉलिड कुछ भी हो सकता है, आपके पास पत्थर हो सकता है, पेपर हो सकता है, पेन पेंसिल कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो वो सॉलिड कुछ भी हो सकता है, आप उसको ऐड कर सकते हो, और सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने से, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखेंगे कि प्रेशर का क्या रोल है। अगर मैं लिक्विड में सॉलिड को मिला रहा हूँ, घोल रहा हूँ, तो प्रेशर बढ़ाने से या घटाने से क्या होगा चेंज। तो एक बात आप पकड़ो पहले, कि प्रेशर अगर आप बढ़ाओ या घटाओ, दोनों ही केस में सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड कोई चेंज नहीं आता है। क्या मतलब हुआ इसका? लेट से सेम टेम्परेचर के अंदर, टेम्परेचर फिक्स्ड है मेरा, लेट से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, बीकर में पानी रखा पड़ा है, मैं उसमें नमक डाल रहा हूँ, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब और नमक नहीं घुल पा रहा है, मतलब वो सैचुरेशन लेवल अटेंड कर चुका है। आपको पता है सैचुरेशन लेवल क्या होता है? पहले बता रखे हैं प्रीवियस लेक्चर में। सैचुरेशन लेवल एक ऐसा पॉइंट है जब मैक्सिमम सल्यूट उस सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व हो रखा है एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर, वो होती है सैचुरेशन पॉइंट। अब और सॉल्यूट ऐड नहीं हो पा रहा है, आप सोचो कि प्रेशर बढ़ा दे। प्रेशर बढ़ाना मतलब क्या? लेट से आप सोच रहे कि ऊपर से मैं पिस्टन से दबाऊं, प्रेशर लगाऊं, और नमक को ऐड करूं। लेट से आप अगर ये सोचोगे कि नमक तो चलो और तो घुल नहीं पा रहा है, अगर और डालने की कोशिश कर रहा हूं नमक, तो क्या हो रहा है, नमक नीचे पानी के नीचे जाके बैठ जा रहा है, पानी में घुल नहीं रहा है। मैं काम करता हूँ, नमक को पीस दे रहा हूँ, पहले उसको और ग्राइंड कर दे रहा हूँ, और पीस दे रहा हूँ, एंड देन ग्राइंड करने के बाद डाल रहा हूँ। हो सकता है पानी में घुल जाए ग्राइंड करने के बाद, लेकिन तब भी नहीं घुलेगा। देखो ऐसा इसीलिए, देखो आप प्रेशर तो बढ़ा रहे हो, दोनों केस में आपने ग्राइंड करके डाला या ऊपर से लेट से पिस्टन लगाया, तब और नमक डाल रहे हो, लगाने के बाद पिस्टन लगा के, तब भी आपका सॉल्युबिलिटी नहीं बढ़ रहा है, मतलब आपका नमक नहीं घुल पा रहा है भैया, नीचे ही जमा हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो बात समझो पहले। लिक्विड में आपको पता है कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं, पार्टिकल के बीच में छोटे 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 स्पेस होते हैं, ठीक है ना। और स्पेस में क्या है, जब नमक आप डाले तो नमक के पार्टिकल्स उन स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जो पार्टिकल के बीच में स्पेस है वहां जाके नमक बैठ जाते हैं। जब कंप्लीटली सारा स्पेस ऑक्यूपाई हो जाता है ना, पूरा 100% स्पेस जब ऑक्यूपाई हो गया, तब जाके और नमक नहीं घुल पाते, नीचे आके बैठ जाते हैं, ठीक है ना। और तब अगर आप कोशिश करोगे कि प्रेशर लगाया जाए, और प्रेशर लगा के आप खुद सोचो, क्या प्रेशर लगा के क्या आप एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट कर पाओगे? नहीं, एक्स्ट्रा स्पेस तो आप क्रिएट नहीं कर पा रहे हो लिक्विड में। इसीलिए प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखो दे रखा है, दिस इज बिकॉज सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल एंड लिक्विड्स आर नेग्लिजिबली
कंप्रेसिबल। तो चूंकि लिक्विड बहुत कम कंप्रेसिबल है और भैया सॉलिड तो बहुत कम ही ना के बराबर कंप्रेसिबल है, इसीलिए सॉल्युबिलिटी पॉसिबल नहीं है लिक्विड में सॉलिड का, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अब देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। अभी तो सॉलिड लिक्विड की बात करें, टेम्परेचर प्रेशर दोनों देखा, बहुत मजा आया। अब देखेंगे लिक्विड में अगर गैस को ऐड करना है तो उसमें सॉल्युबिलिटी का, टेम्परेचर का क्या रोल है, पहले ये बात करेंगे। देखो पहले तो बात पकड़ो, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड घट जाती है। ऐसा क्यों होता है, देखो समझो। देखो हमारे पास यहाँ भी सॉल्यूट सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट एज अ लेट से मेरे पास मैं पानी ले रहा हूँ, लिक्विड के फॉर्म में पानी लेता हूँ, और गैस के फॉर्म में लेट से कोई सा भी मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ, नाइट्रोजन CO2 कुछ भी ले रहा हूँ, ठीक है, और पानी में डाल रहा हूँ। डालने से क्या होगा, पर्टिकुलर टेम्परेचर तक वो उसमें डिजोल्व हो जाएगा। ऑक्सीजन या CO2 कोई सा भी उस पर्टिकुलर लिक्विड में एक फिक्स टेम्परेचर के अंदर डिजोल्व हो रहा है, बिल्कुल डिजोल्व होगा फिक्स टेम्परेचर में पर्टिकुलर टाइम तक। लेकिन फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब उसी फिक्स टेम्परेचर के अंदर और आप गैस को ऐड नहीं कर पाओगे, तो आप सोचोगे अच्छा ऐड नहीं हो पा रहा है, मैं टेम्परेचर बढ़ा दे रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ाने से ऐड हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा। पता है ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स काफी दूर दूर होते हैं, है ना। अगर आपको अगर स्ट्रक्चर पता होगा पार्टिकुलर के उसका स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत दूर दूर होते हैं पार्टिकल्स गैस के। तो अगर आप टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे ना, टेम्परेचर हीट देने से होगा क्या कि गैस के पार्टिकल्स को मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी, और वो सारे दूर दूर चल के बाहर निकल जाएंगे। समझ में आ रहा है, मतलब अपने स्टेट को चेंज कर जाएंगे, सारे गैस के पार्टिकल्स बाहर निकल जाएंगे, वो बीकर में से बाहर निकल जा रहा है। तो आप खुद सोचो, आप कोशिश कर रहे हो गैसेस को और ऐड करने का, और उल्टा यहाँ पर गैसेस को काइनेटिक एनर्जी मिलने से मजा मजा में और बाहर निकलना चाह रहे हैं, तो सॉल्युबिलिटी कहाँ से बढ़ेगा, समझ रहे हो। ये केस लिक्विड केस में नहीं था, प्रीवियस केस में जो लिक्विड को हीट करा था, तो आप क्या देख रहे हो, जब बात कर रहे थे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, तो हो क्या रहा था कि जब टेम्परेचर दे रहे थे तो लिक्विड के पार्टिकल्स दूर दूर जा रहे थे, मतलब इतना भी दूर नहीं जा रहे थे कि एकदम गैस बन जाए ना, तो टेम्परेचर इतना दिया कि लगभग वो दूर दूर चले गए, और दूर दूर जाने से लिक्विड के पार्टिकल के बीच में स्पेस आ गया, और उसी पार्टिकल के स्पेस में सॉलिड चले गए थे, इसलिए सॉलिड की सॉल्युबिलिटी बढ़ गई थी लिक्विड के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने से। लेकिन गैस की नहीं होती है ऐसी, गैस के अंदर अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस के पार्टिकल्स पहले से इतने दूर दूर होते हैं, भैया टेम्परेचर दिया तो और दूर दूर हो गए, पूरा फैल के बाहर निकल गए आजादी से, ठीक है ना। तो गैस के अंदर, अब बात करें लिक्विड के अंदर गैस का सॉल्युबिलिटी पॉसिबल नहीं है टेम्परेचर बढ़ाने से, ठीक है ना। और देखो अब बात करेंगे प्रेशर का क्या रोल है। यहाँ पर तो लिखा हुआ है टेम्परेचर, इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ, इसके जगह आप यहाँ पे लिख दो प्रेशर, ठीक है। अब देखो बात करें प्रेशर की, प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड कम हो जाती है। अच्छे से सुनो, ये यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर भैया प्रेशर बढ़ाया, अगर यहाँ पे प्रेशर अगर बढ़ा दो, देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर, यहाँ प्रेशर की बात कर रहे हैं। अगर आप प्रेशर बढ़ा दोगे तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, सोचो मैं अगर बात करूं जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो हम पीते हैं ना, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, उसमें क्या देखती हो, जो आपके अंदर लिक्विड होता है, जो लिक्विड मिक्सचर होता है, उसमें CO2 कंप्रेस करके डाला होता है, ठीक है ना। CO2 कंप्रेस, आपको पता होगा सॉफ्ट ड्रिंक को हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कंप्रेस फॉर्म में डाला हुआ होता है लिक्विड में, ठीक है ना। तो और ऊपर से फिर आपका कैन बंद है, तो होता क्या है कि कैन चूंकि बंद है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड पूरा एकदम कंप्रेस तरीके से लिक्विड में बंधा हुआ है, मतलब प्रेशर बहुत ज्यादा है अंदर, बहुत हाई प्रेशर के अंदर वो CO2 डाल रखा है। अब जैसे ही प्रेशर ओपन किया, मतलब जैसे अगर ढक्कन खोला, ढक्कन खोलने से क्या हुआ, प्रेशर कम हो गई आपकी, प्रेशर कम हो गई, और प्रेशर कम होने से क्या हुआ, आप क्या देखो सॉल्युबिलिटी भी कम हो गई। अरे प्रेशर अगर कम हुआ तो आपके सारे CO2 के पार्टिकल्स बाहर निकल जाएंगे ना, अब जो कि कंप्रेस्ड फॉर्म में अंदर थे, वो CO2 के पार्टिकल्स गैसियस फॉर्म में बाहर जाएंगे। तो अब क्या देख रहे हो, अच्छा प्रेशर कम कर रहे हैं, मतलब ढक्कन खोला तो प्रेशर कम हुआ, प्रेशर कम होने से मेरा सॉल्युबिलिटी भी कम हो गया, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, और अगर प्रेशर कट कम करेंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड ये भी कम हो जाएगी, ठीक है ना। वही यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, आप सॉफ्ट ड्रिंक के बारे में पढ़ सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, ठीक है। इसके बाद अब एक्टिविटी दे रखा है, अगर आप देखोगे आपके एनसीईआरटी के अंदर एक्टिविटी 2.3, यहाँ पर ग्रुप ए में कुछ बच्चे लोग हो रहे हैं, क्या किया, ग्रुप ए के बच्चों ने 2 बीकर लिया, ठीक है, दोनों बीकर में 50-50 ml पानी डाल दिया, ठीक है ना। वॉल्यूम की बात करें, 50-50 ml पानी डाला। अब क्या किया, जो पहला बीकर था जिससे 50 ml पानी है, उसमें उन्होंने क्या किया, सॉल्ट ऐड किया, नमक ऐड कर दिया, और दूसरा बीकर में जो 50 ml पानी है उसमें उन्होंने शुगर ऐड किया, ये लेट से बेरियम क्लोराइड, शुगर समझ रहे हो ना, जो होता है आपका चीनी, उसको ऐड कर दिया, ठीक है ना। तो एक केस में नमक ऐड किया, दूसरे केस में शुगर ऐड किया, और उसको अच्छे से स्टर किया, मतलब मिला दिया, उसको कंप्लीटली अच्छे से थॉरली मिला दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, मिलाने के बाद उन्होंने कोशिश करा कि मैं और ऐड करूं, पहले मिला दिया, मिलाने के बाद वो और ऐड कर रहे हैं, तो कुछ देर तक तो भैया ऐड हुआ, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, उनके आसपास का टेम्परेचर फिक्स्ड है, लेट से 40-45 कोई सा भी टेम्परेचर उसके आसपास फिक्स्ड है, उस टेम्परेचर के अंदर वो ऐड कर रहे हैं नमक को या चीनी को, तो ऐड हो रहा है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब और ऐड नहीं हो पाएगा, तो ऐड नहीं हो पा रहा है, वो लगा है भाई, वो सोच रहे हैं कि अच्छा ऐड नहीं हो पा रहा है, हमने तो स्कूल में पढ़ा है कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, चलो टेम्परेचर बढ़ा दे रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, देखो 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, नीचे बीकर से, है ना, जो नीचे बर्नर वगैरह है उससे हीट कर रहे हैं। अब बर्नर से हीट करने से क्या हुआ, 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया। अब टेम्परेचर बढ़ने से आपको पता है कि सॉल्युबिलिटी किसकी, सॉल्युबिलिटी
सॉलिड की लिक्विड के अंदर बढ़ जाती है। पहले देख रखा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, वो अगर और ऐड करना चाहेंगे तो टेम्परेचर चूंकि बढ़ा रखा है उन्होंने, तो और सॉल्यूट ऐड हो पाएगा। तो पहले कम सॉल्यूट ऐड था चूंकि टेम्परेचर फिक्स था, अब चूंकि टेम्परेचर बढ़ा दिया तो अब और ज्यादा अमाउंट में वो सॉल्यूट को, जैसे चीनी या शुगर कोई सा भी है, चीनी या आपके पास सॉल्ट है, उसको आप ऐड कर सकते हैं। ये हमारा एक्टिविटी 2.3 था। इसमें आप सिंपली क्या लिख दोगे, यहाँ पे हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का रोल था। बाय द इंक्रीज इन टेम्परेचर solubility of solid in liquid increases and hence more salt or more solute more sugar can be added in water। ठीक है, आगे देखते हैं। चलो अगला हमारे पास अब कंसेंट्रेशन के ऊपर है। सॉल्युबिलिटी पूरा खत्म हो गया, सॉल्युबिलिटी पे जो बात करना था सब कर रखा है। अब कंसेंट्रेशन देखते हैं भैया। देखो कंसेंट्रेशन क्या है, जिस हमको पता है सोल्यूशन क्या होती है। सोल्यूशन में हमारे पास सॉल्वेंट है और सल्यूट है, दोनों दोनों अच्छे से मिक्स हो रखा है, ठीक है। वो अब दोनों मिक्स हो रखा है, दोनों एक इकट्ठे क्या कहलाते हैं, सोल्यूशन कहलाते हैं। अब देखो समझते हैं सोल्यूशन की कंसेंट्रेशन क्या होती है भैया। कंसेंट्रेशन मतलब उस सोल्यूशन में कितना सल्यूट है, उस सोल्यूशन में कितना सल्यूट है वो होती है उसी कंसेंट्रेशन। अब देखो कितना सल्यूट है इन द सेंस, एक तो हो सकता है कि हम मास के टर्म से बात करें, अच्छा इतना ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम, 50 ग्राम, एक तो मास के टर्म्स में देख लिया कितना सल्यूट है, या वॉल्यूम के टर्म्स में भी देख सकते हैं कि अच्छा मेरे पास जो है 10 लीटर या 15 लीटर या लेट से 10 ml 15 ml कोई सा भी, मतलब वॉल्यूम के टर्म्स में भी देख लेंगे किस तरीके से कितना सल्यूट सॉल्वेंट मिक्स्ड है। तो तरीके क्या है निकालने का, कितना सॉल्यूट मिक्स्ड है सॉल्यूशन के अंदर, ये कैसे पता होगा। पता करने के तरीके अभी हम देखेंगे आगे। उसको देखने से पहले क्या क्या तरीके होते हैं, उसको देखने से पहले थोड़ा कुछ टर्म समझते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है। देखो डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सल्यूट की क्वांटिटी सॉल्वेंट से कम होती है। आप समझते हो सल्यूट क्या होता है, पहले बात कर रखा है। सल्यूट मतलब जिस चीज को ऐड किया जा रहा है, और जिस चीज में ऐड किया जा रहा है वो हो जाती है सॉल्वेंट। जैसे अगर पानी में नमक ऐड कर रहे हैं तो नमक चूंकि बाहर से ऐड किया जा रहा है तो नमक हो जाएगा सल्यूट, और जिस चीज में ऐड कर रहे हैं पानी में वो हो जाएगा सॉल्वेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर सल्यूट की क्वांटिटी कम होती है सॉल्वेंट से तो बन जाता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। लेट से अगर मैं मास के टर्म से अगर मैं लेट से पहले वॉल्यूम के टर्म से बात करें, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, मेरे पास पानी है, पानी लेट से मेरे पास 1 लीटर है, 1 लीटर पानी है, और उसमें मैंने लेट से 1 लीटर पानी में मैं अल्कोहल ऐड कर रहा हूँ। अल्कोहल लेट से मैंने कितना ऐड किया, 1 लीटर पानी में लेट से 500 ml ऐड किया। अब देखो 500 ml तो 1 लीटर से कम ही होती है ना, आपको पता है 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो आपके पास 1000 ml पानी दे रखा है और आपने 500 ml उसमें क्या किया, सल्यूट ऐड किया। सल्यूट एज अ सेंस आपने सल्यूट क्या लिया, यहाँ पे अल्कोहल लिया एज अ सल्यूट। सल्यूट आपका लिक्विड भी हो सकता है ना। देखो ये ना समझना कि सल्यूट हमेशा सॉलिड ही होगा, सल्यूट आपका लिक्विड भी हो सकता है, आपकी सल्यूट गैस भी हो सकती है, कोई सा भी हो सकती है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि सल्यूट की क्वांटिटी सॉल्वेंट से कम है, तो मेरा कैसा सोल्यूशन है, ये हमारी डाइल्यूट सोल्यूशन है। एक तो ये तरीका है। एक और तरीका क्या है, लेट्स आपके पास 2 बीकर दे रखा है, उन दोनों बीकर में क्या है, पानी में अल्कोहल मिला रखा है। इसमें भी पानी में अल्कोहल मिला दिया, इसमें भी पानी में अल्कोहल मिला दिया। अब देखो अब आपको दिखा नहीं है, मतलब आपको ये नहीं पता है कि अच्छा पानी में अल्कोहल मिलाया कि अल्कोहल में पानी मिलाया, ये आपको नहीं पता है कि पानी में डाला अल्कोहल कि अल्कोहल में डाला पानी, आपको नहीं दिखा। अब कैसे बताओगे कि भैया दोनों में से कौन डाइल्यूट है कौन सा नहीं है। तो देखो इसमें आपको देखना पड़ता है दोनों में से कौन सा डाइल्यूट है। तो वही बात है, आप देखो कंटेंट को देखो, अच्छा इस केस में सल्यूट की क्वांटिटी इतनी थी, इस केस में सल्यूट की क्वांटिटी इतनी थी। जिस केस में सेम वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर सल्यूट की क्वांटिटी कम होगी वो बन जाएगा डाइल्यूट। समझ रहे हो बात। चलो आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन क्या होता है। अभी डाइल्यूट देखा, ये इसका उल्टा है। कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन में मेरे पास सॉल्वेंट की क्वांटिटी कम होगी, सल्यूट ज्यादा होगी। समझ रहे हो, सॉल्वेंट कम सल्यूट ज्यादा। लेट से अगर मैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम के टर्म्स में बात करूं, लेट से पानी है और अल्कोहल, सेम एग्जांपल लेते हैं पानी अल्कोहल का। मेरे पास वाटर दे रखा है, वाटर लेट से इस बार 500 ml है, 500 ml वाटर है, और इस बार 1 लीटर अल्कोहल ऐड कर रहे हैं। 500 ml पानी में 1 लीटर अल्कोहल ऐड करा, तो अल्कोहल यहाँ पे चूंकि बाहर से ऐड कर रहे हैं वो एज अ सल्यूट काम कर रहा है यहाँ पे, और जिसमें ऐड कर रहे हैं जो कि आपका पानी है 500 ml, वो एज अ सॉल्वेंट काम कर रहा है। ठीक है, तब क्या देख रहे हो, सॉल्वेंट की क्वांटिटी 500 ml, सल्यूट की क्वांटिटी 1 लीटर मतलब 1000 ml, तो मतलब सल्यूट ज्यादा है। यहाँ पे सॉल्वेंट से ज्यादा सल्यूट है, मतलब ये आपका कैसा सोल्यूशन बन जाएगा, ये हमारी हो जाएगी कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन। बहुत आसान था। चलो आगे बढ़ते अगला देखते हैं। अब देखो अब हमने समझ लिया कि भाई अच्छा कंसेंट्रेशन क्या होता है, तो हमने समझा कि अच्छा कंसेंट्रेशन के अंदर किसी सोल्यूशन में कितना सल्यूट है ये पता करने को ये बोलते हैं कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। अब कैसे पता करें इसी सोल्यूशन में कितना सल्यूट है, कैसे पता करें, 3 तरीके पता करने के, बहुत आसान है। पहला होता है मास बाय मास परसेंटेज, बेसिकली एक फॉर्मूला है, उसके बेसिस पे हम निकालेंगे कितना परसेंट आपका सल्यूट है। दूसरा है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, स्केल से निकालेंगे कितना परसेंट सल्यूट है सोल्यूशन के अंदर। और तीसरा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। देखो पहले तो आप एक बात पकड़ो, जो पहले का लिखा है ना मास, ये पहले वाली जो लिखी हुई है मास, ये सल्यूट की होती है, और दूसरी वाली होती है सॉल्वेंट की। जैसे ये पहला मास सल्यूट का है, ये सॉल्वेंट का, उसके बाद ये सल्यूट का, ये सॉल्वेंट का, इस तरीके से समझ में आ रहा है। तो पहले वाला जो होता है स्टार्टिंग वाला जो मास दे रखा
रखा है, जो वॉल्यूम जो भी है वो सल्यूट की दे रखी है, ठीक है ना। अब आगे देखो यहाँ पे, सो पहला तरीका है कंसंट्रेशन पता करने का, मास बाय मास परसेंटेज। इसमें किसी सोल्यूशन में कितना सल्यूट प्रेजेंट है ये पता होने के लिए आपको दो चीजें मालूम होनी चाहिए। वो दो चीजें क्या है, एक तो सल्यूट आपने कितना ऐड किया, सल्यूट की मास की बात करें है ना, कितना मास, कितना मतलब इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स ले लो या केजी कुछ भी ले लो, तो आपने कितना सल्यूट ऐड किया है और इस सोल्यूशन में ऐड किया है उसकी मास क्या है, दोनों पता होनी चाहिए, तभी आप निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे इसका अगर मैं करके दिखाऊं छोटा सा एग्जांपल आपको, देखो ऑल दो देखने को बहुत सारे आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह दे रखे हैं, उसको देखेंगे एनसीईआरटी जब करेंगे न्यूमेरिकल्स तब। फिलहाल देखते हैं थोड़ा एग्जांपल लेकर। लेट्स से एक बीकर है, एक बीकर है मेरे पास, अब उसमें क्या कर रहे हैं, ये वाटर है मेरे पास, बीकर में वाटर है, और वाटर में मैं लेट से एलम ऐड कर रहा हूँ, फिट करी जिसको बोलते हैं एलम, वो ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब लेट से इसमें मेरे पास जो पानी है उसको इन टर्म्स ऑफ अगर मास बात करें तो लेट से मेरे पास यहाँ पे जो है, यहाँ पे लेट से मेरे पास जो है 200 ग्राम यहाँ पे पानी है, टर्म्स ऑफ मास बात करें 200 ग्राम। अगर एलम की बात करें तो लेट से यहाँ पे मेरे पास 100 ग्राम, 100 ग्राम यहाँ पे एलम है। तो देखो एलम को चूंकि बाहर से ऐड करें तो एलम हो गया सल्यूट, और जिस चीज में ऐड करें मतलब पानी आपका हो गया सॉल्वेंट। अब देखो आपको सल्यूट का भी मास पता है, ये तो मास दे रखी है ना, और सॉल्वेंट की भी मास पता है। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, सल्यूट की मास, लेकिन यहाँ पे देखो नीचे में देखो डिनोमिनेटर में सोल्यूशन की मास लिखी है, सॉल्वेंट की मास नहीं, अच्छे से देखो। आपको पता है सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन हमेशा सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर आता है ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड कर देंगे तो सोल्यूशन मिलेगा। इसका मतलब अगर मुझे मास ऑफ सोल्यूशन चाहिए तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा भैया, इसको भी उसको भी, समझ रहे हो, चूंकि ये हमारा सल्यूट है, ये हमारी सॉल्वेंट है, पानी हमारी सॉल्वेंट, दोनों को ऐड किया तो 100 प्लस 200 हमको मिल गया 300 ग्राम्स। अब ये जो आया ये हमारी 300 ग्राम्स यहाँ पे क्या हो गई, जो आप देख रहे हो 300 ग्राम्स, ये हमारी है मास ऑफ आप देख रहे हो सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं, मास ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। अब निकालते हैं, फॉर्मूला लगा दो, तो फॉर्मूला में मास ऑफ सल्यूट कितना है 100 ग्राम, 100 ग्राम लिख दिया। चलो अगला क्या है, नीचे में मास ऑफ सोल्यूशन कितना निकला 300 ग्राम, यहाँ पे 300 ग्राम्स निकला, मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या आ जाएगा 100, देखो फॉर्मूला देखो 100 ही तो है ना, बिल्कुल। इसको आप सॉल्व करोगे तो जो भी आपका आंसर आएगा परसेंटेज में, मतलब लेट से अगर आपका आंसर आया 5, इसका मतलब इस सोल्यूशन में 5% सल्यूट है। अगर आंसर आया 10, मतलब इस सोल्यूशन में 10% सल्यूट है। देख रहे हो, तो ये पहला तरीका था कि सोल्यूशन में कितना सल्यूट है कैसे पता करें। तो पहला तरीका था मास बाय मास परसेंटेज, बहुत आसान था, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। यहाँ पे जो मास है वो सल्यूट की बता रखी है, और जो वॉल्यूम है वो सोल्यूशन का बता रखा है, ठीक है। तो मतलब अगर मेरे को पता करना है कि किसी सोल्यूशन में कितना सल्यूट प्रेजेंट है, और अगर मेरे को उस सोल्यूशन की वॉल्यूम पता है, उसमें जो सल्यूट डाला है उसकी मास पता है, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा, अच्छा हाँ भैया इस सोल्यूशन में इतना सल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है। कैसे करेंगे देखो यहाँ पे, तो वही सेम एग्जांपल लेते हैं। लेट से बीकर है और बीकर में पानी है, ये पानी एज अ सॉल्वेंट है और इसमें एलम ऐड कर रहे हैं, फिट कर ऐड कर रहे हैं एलम, ठीक है। अब लेट से जो वाटर है, जो वाटर दे रखी है वो लेट से इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम लिखते हैं, क्योंकि अभी वॉल्यूम की बात हो रही है। तो मेरे को लेट से 1 लीटर पानी दे रखा है कि आपके पास भैया 1 लीटर पानी है, और जो एलम ऐड कर रहे हो उसकी मास कितनी है, लेट से उसकी मास जो है 300 ग्राम्स, 300 ग्राम एलम 1 लीटर पानी में ऐड कर रहे हैं। आपको देखो यहाँ पे आपके पास जो सल्यूट है जो एज एलम उसकी मास पता है, और जो वाटर है उसका वॉल्यूम पता है, वाटर का वॉल्यूम पता है। अब देखो लेकिन आप अगर फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला में सोल्यूशन की वॉल्यूम बोल रखा है ना, फॉर्मूला में अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट नहीं, मतलब मेरा ये क्वेश्चन ही गलत है, समझ रहे हो। आप खुद सोचो ना, आपके पास बस सॉल्वेंट का वॉल्यूम है और सल्यूट की मास है, आपका सल्यूट का वॉल्यूम तो नहीं है ना। अगर सल्यूट का वॉल्यूम होता हाँ तब जाके दोनों को ऐड करते सल्यूट और सॉल्वेंट, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकल जाता। लेकिन आप मास दे रखी है सल्यूट की, मास के हेल्प से कैसे निकालोगे उसका वॉल्यूम, तो मतलब क्वेश्चन गलत है। तो क्वेश्चन क्या होना चाहिए था, क्वेश्चन आपको ऐसा देगा हमेशा, जब भी इस तरीके का आपको निकालने को होगा तो आपको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन देगा, ना कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, समझ रहे हो बात। तो इसका मतलब मान लो यहाँ पे 1 लीटर, अगर मैं इसको ऐसा बोल दूं कि 1 लीटर हमारे पास मान लो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है ना कि सॉल्वेंट का, अब तो हो जाएगा ना, अब हो जाएगा बिल्कुल। अब सॉल्व करो, फॉर्मूला क्या बोलता है, मास ऑफ सल्यूट कितना है 300 ग्राम, 300 ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है 1 लीटर, मल्टीप्लाई 100। अगर ऐसा किया तो हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा, देखो हमेशा आप रिलेशन बनाना केजी के लीटर के साथ और ग्राम्स का मिलीलीटर के साथ। ये जो मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो यहाँ पे ये ग्राम्स है, मतलब जो मास की यूनिट है वो ग्राम्स है, और वॉल्यूम की यूनिट लीटर है। आप कोशिश करो ग्राम्स को एमएल के साथ रखने का और केजी को लीटर के साथ रखने का। तो आप यहाँ पे चेंज करो लीटर को एमएल में, तब जाके आपका आंसर सही आएगा। आपको पता है 1 लीटर में कितना होता है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, इतना ही तो होता है ना। तो आपको 1 लीटर को ऐसा लिखना पड़ेगा, ऊपर 300 ग्राम से, और 1 लीटर को लिख दो आप 1000 मिलीलीटर, हो गया, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। अब इसको जब सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आपको कुछ आंसर आएगा परसेंटेज में, मतलब जो भी आंसर आएगा, मान लो 20 आया, तो बोल देंगे अच्छा हाँ भैया इस सोल्यूशन में जो भी हमको सोल्यूशन गिवन था, सोल्यूशन किसका था, फिटकरी का और पानी का, उसको मिला रखा था। तो इस सोल्यूशन में जो मेरे पास एलम दे रखा है वो इतने परसेंट का, इतना परसेंट एलम है।
ये तो निकलेगा ना कि एलम कितना है, वही तो निकालेंगे, कंसंट्रेशन मतलब सॉल्यूट कितना है। तो जो भी आंसर है मान लो 20 आया, मतलब इसमें 20% एलम मिला हुआ है पानी में, ठीक है, समझ में आ गया। ये था दूसरा तरीका कंसंट्रेशन निकालने का। एक और देख लो जरा। अब तीसरा हमारे पास जो लास्ट दे रखा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो इसका मतलब हाँ, वॉल्यूम मुझे सॉल्यूट का पता होना चाहिए और सोल्यूशन का भी पता होना चाहिए, दोनों को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरे पास उस सोल्यूशन में कितना दे रखा है सल्यूट, उसकी परसेंटेज पता चल जाएगी। समझ में आ रहा है, तीसरा तरीका है। तो देखो अब इसमें क्या होगा, देखो तो एक बीकर है, सेम एग्जांपल, एक बीकर है, उसमें मेरे पास लेट से वाटर है, और वाटर में इस बार मैं अल्कोहल ऐड कर रहा हूँ। क्या ऐड कर रहा हूँ, अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल लेट से मैंने क्या करा, 300 ml अल्कोहल ऐड कर दिया, और पानी लेट से मेरे पास यहाँ पे 600 ml थी, ठीक है। ये वॉल्यूम बता रही है 600, आपको पता है ना वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, अगर बात करें यूनिट की तो वॉल्यूम की यूनिट तो ml ही होती है, मिलीलीटर या लीटर ये सब तो होती है। तो वाटर अल्कोहल जो कि ऐड कर रहा है एज अ सल्यूट, चूंकि बाहर से ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे अल्कोहल सल्यूट का काम कर रहा है, और पानी हमारी सॉल्वेंट की काम कर रही है। तो पानी की दे रखा है 600 ml, पानी की बात कर, अच्छे सुनो, सॉल्वेंट की बात करें, सॉल्वेंट की यहाँ पे वॉल्यूम 600 ml है, सल्यूट की वॉल्यूम 300 ml है। निकालो, कैसे निकालो, कंसंट्रेशन फॉर्मूला पता है, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम ऑफ सल्यूट कितना है, 300, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट 300, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 600। अगर ऐसा लिख दिया तो हो जाएगा गलत, 600 वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट नहीं है, हाँ 600 वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है, लेकिन फॉर्मूला में क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ना, तो मतलब इन दोनों को ऐड करो, 300 और 600, मतलब सॉल्यूट का वॉल्यूम प्लस सॉल्वेंट का वॉल्यूम, 600 प्लस 300 हो जाएंगे 900। तो अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या बनेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन, 600 प्लस 300 900, और तब जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना 100 से। अब जाके जो भी आपका आंसर आएगा परसेंटेज में वो आ जाएगा। लेट से आंसर आया 15, तो इसका मतलब लेट से अगर 15 आंसर आ रहा है 15, तो मतलब 15% सल्यूट इस सोल्यूशन के अंदर मिला हुआ था, मतलब 15% अल्कोहल इस पानी के अंदर मिला हुआ था, आंसर आ जाएगी। तो आपने क्या देखा, तीन तरीके से हमने बड़े आराम से कंसंट्रेशन को पता कर लिया। ये तरीके आपके एनसीईआरटी में दे रखे, आप चेक कर सकते हो। तो हमने क्लास 9th साइंस चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर का एक और लेक्चर खत्म करा। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक मुस्कुराहट के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।